हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस करा था राइटिंग, जो था सेक्शन 191 भारतीय न्याय संहिता का। और आज हम डिस्कस करेंगे अफरे। और फिर हम जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है एजॉल्ट। ये तीन टर्म है, राइटिंग, अफरे, एजॉल्ट। ये थोड़ी सिमिलर भी हैं और इनमें डिफरेंस भी है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो भी हम इस वाले ब्लॉग में ही डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है, एजॉल्ट भी डिस्कस कर लिया है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं अभी सबसे पहले अफरे। अफरे क्या है? वैन टू और मोर पर्सन्स वाई फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू कमिट एन अफरे। क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा पर्सन आपस में पब्लिक प्लेस में लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पर्सन से नहीं, वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, और उसके द्वारा, लड़ाई के द्वारा क्या करते हैं, जो पब्लिक पीस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो क्या ऑफेंस करते हैं? अफरे। अफरे। तो ये जो ऑफेंस है ये भी पुनिशेबल है, पर इसकी ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है नहीं, तो इतनी ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं है। तो जो पनिशमेंट है वो क्लॉज 2 में है, सेक्शन 194 भारतीय न्याय संहिता के। Whoever commits an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। या तो फाइन ही हो सकता है, या पनिशमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कितना फाइन, लेकिन मैक्सिमम फाइन 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है, और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 1 मंथ है। तो ये था अफरे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंस है ना बिटवीन अफरे एंड राइटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो 3 डिफरेंस है इनमें, अफरे और राइटिंग में। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अफरे कैन नॉट बी कमिटेड इन ए प्राइवेट प्लेस। जो अफरे है ना, जहाँ दो से ज़्यादा पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता। जबकि राइटिंग जो है वो कहीं भी हो सकती है, पब्लिक प्लेस में भी हो सकती है, प्राइवेट प्लेस में भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है राइटिंग और अफरे में, प्लेस का, जगह का, कि कहाँ राइटिंग हो सकती है, कहाँ अफरे हो सकता है। तो ये जो है, राइटिंग के लिए कोई प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की आवश्यकता नहीं है। ये पब्लिक प्लेस भी हो सकता है और प्राइवेट प्लेस भी हो सकता है। वेयरएज जबकि जो अफरे है उसके लिए पब्लिक प्लेस का होना मैंडेटरी है, तभी अफरे हो सकता है, अफरे का जो ऑफेंस है वो कमिट हो सकता है। दूसरा जो डिफरेंस है अफरे और राइटिंग में, वो है अफरे कैन बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन। यानी अफरे का ऑफेंस कमिट करने के लिए मिनिमम 2 और उससे ज़्यादा जितने मर्जी हों पर्सन होने चाहिए। और जो राइटिंग है, राइटिंग के लिए कम से कम 5 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली कंस्टिट्यूट होगी पहले, फिर वो अपना कॉमन पर्पस जो है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए यूज़ ऑफ फोर्स करेगी, तभी राइटिंग कमिट होगी। तो उसके लिए जो है कम से कम मिनिमम 5 और मोर पर्सन मैंडेटरी है, और अफरे के लिए 2 और 2 से ज़्यादा। तो थर्ड डिफरेंस है, जो राइटिंग है उसमें सबसे पहले क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली कंस्टिट्यूट होती है। जो राइटिंग है उसमें मैंडेटरी क्या है, सबसे पहले जो है वो अनलॉफुल असेंबली कंस्टिट्यूट होगी। और जो अफरे है उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई असेंबली की ज़रूरी नहीं है, कोई कॉमन इंटेंशन की ज़रूरी नहीं है। वो उसमें 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन आपस में सडनली भी लड़ाई कर सकते हैं, और पब्लिक पीस जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पर। तो ये डिफरेंस था, मेजर जो डिफरेंस था वो हमने डिस्कस कर लिया बिटवीन अफरे एंड राइटिंग।
अब बारी आती है असॉल्ट की। असॉल्ट और अफरे में क्या डिफरेंस है? तो जो असॉल्ट है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले ब्लॉग में। ये है सेक्शन 130 भारतीय न्याय संहिता का। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें असॉल्ट क्या है, सेक्शन 130 क्या कहता है? हु एवर मेक्स एनी गेस्चर और एनी प्रिपरेशन intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। तो ये assault की जो डेफिनेशन है वो हमने बता दी कि जो पर्सन है जो असॉल्ट कमिट कर रहा है वो इस तरह से प्रिपरेशन कर लिया उसने और ये गेस्चर करता है कि जो सामने वाला जो बंदा है उसको ये लगता है कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल फोर्स जो है यूज करने वाला है। तो ये हो गया असॉल्ट। तो इस असॉल्ट में एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो कहती है कि मेयर बर्ड्स do not amount to an assault, but the words which a person uses may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault। सिर्फ बोलना ही जो है वो असॉल्ट नहीं है, लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेस्चर हैं उसके हिसाब से बोलना या पर्सन को डराना धमकाना, तो वो असॉल्ट में कवर है। तो अब जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा जो टॉपिक था वो था डिफरेंस बिटवीन अफ्रे एंड असॉल्ट। तो अफ्रे मैंने डिस्कस कर लिया, असॉल्ट डिस्कस कर लिया। अब इनमें देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो जो अफ्रे है इसमें पहली चीज़ है, अफ्रे मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस। और जो असॉल्ट है वो कहीं भी कमिट हो सकता है, उसके लिए पब्लिक प्लेस की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है और पब्लिक प्लेस में भी असॉल्ट कमिट हो सकता है। जो जो दूसरा डिफरेंस है वो है अफ्रे इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस। जो पब्लिक पीस है उसके अगेंस्ट जो है अफ्रे ऑफेंस है। वेयरएज जबकि असॉल्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक आदमी की अगेंस्ट ही ऑफेंस है असॉल्ट जो है, और जो अफ्रे है वो पब्लिक पीस जो है वो उसके अगेंस्ट ऑफेंस है। तो जो थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस है इसमें असॉल्ट और अफ्रे में वो है इन अफ्रे। अफ्रे में क्या है, एक्चुअल फाइट टेक प्लेस। जो लड़ाई है वो सच में होती है, किसमें? अफ्रे में। और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स जो है वो उसमें नहीं है, प्रिपरेशन उसमें नहीं है जो असॉल्ट में है। तो असॉल्ट में जो है एक्चुअल फाइट नहीं होती है, उसमें यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स की जो है वो होती है। और गेस्चर और प्रिपरेशन इस तरह के होते हैं कि वो जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज करने वाला है क्रिमिनल फोर्स, तो वो है असॉल्ट। तो ये डिफरेंस था फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस कर लिया है। अफ्रे सेक्शन 194, असॉल्ट सेक्शन 130 एंड राइटिंग सेक्शन 191 भारतीय न्याय संहिता का। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है, जो महत्वपूर्ण है या रेलेवेंट है वही डिस्कस करेंगे हम। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या मैं अच्छी तरह से आपको समझा पा रहा हूँ तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।